यूपी का वो बहादुर लाल जिसने पुलिस ऑफिसर रहते हुए गुजरात दंगों के दौरान अपने इलाके में एक बस्तियां भी नहीं जलने दी। आइए सुनते हैं उसकी कहानी, उसी की जुबानी। वतन समाचार में हमारे साथ बातचीत के लिए माटी संस्कृति में मौजूद हैं विनोद कुमार मल साहब। मल साहब, जिस तरह से आपने संस्कृति और एक शहादत, साझी विरासत, जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, ये बहुत अहम है। और इस तरह के फेस्टिवल क्यों इतने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। देखिए, संस्कृति ऐसी चीज़ है कि अगर संस्कृति हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारी विरासत हमारे साथ नहीं रहेगी, तो हम खोखले हो जाएंगे। आप देखेंगे दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास अपनी कल्चर नहीं है, उनकी ज़िंदगी बड़ी शुष्क है। हम नसीब वाले हैं कि हमारे पास 4,000-5,000 साल का इतिहास है और बहुत अलग अलग तहजीबें, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तौर तरीके एक मिल करके यहाँ पे रहे और एक दूसरे से सीखते रहे, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे और एक बहुत ही खूबसूरत साझी विरासत का निर्माण। गोरखनाथ, इस तरह की जो संस्कृतियां हैं, इस तरह के जो लोग हैं, एक धर्म से ऊपर है, एक धर्म की बात कर रहा है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे दर्शन एक साथ रहे। जैसे दर्शन की बात तो एकदम घोर नास्तिक दर्शन से लेकर के बौद्ध, जैन और बहुत ही आस्तिक दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, और ये सब एक साथ रहे। सब में वार्ता चलती रही, सदियों वार्ता चली, सवाल उठे एक दूसरे के साथ सवाल हुए, चलती रही। और इसलिए हम एक बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी के रूप में डेवलप हुई। ये हमने हासिल किया, ये 4-5 हजार साल के प्रयासों के बाद, साथ रहने के बाद हासिल किया। और अगर इस तत्व को समझ लें तो धर्म एक बहुत छोटी सी चीज रह जाती है, उसके बाद मानवीयता बड़ी चीज होती है। और वही चीज गांधी की बात करते थे, जीव सेवा की बात, वही चीज अपने संविधान में, ये समझने की चीज है, ये चीज हमने हासिल की है और आपके अनुसार अगर संस्कृति खत्म हो गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हुआ तो देश खत्म हो जाएगा। देखिए, संविधान हमारी संस्कृति, इतिहास का रिफ्लेक्शन है। उसमें अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी अचानक के शब्द नहीं है, ये हमारा संघर्ष है। आपको बताऊं, 1929 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात हुई थी। वो अचानक कोई शब्द आया, बुद्ध ने इक्वालिटी की बात की, कभी इक्वालिटी की बात की थी। तो ये चीजें अचानक नहीं आई, ये हमारा संविधान जो है, हमारे इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है, दोनों को अलग करके साथ ही आपके बारे में ये समझ में आया है कि आप एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के तौर पर, जिसने गुजरात में दंगों के दौरान अपनी बस्तियों को जलने से रोका था, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होता है, जबकि अक्सर इल्जाम लगता है कि पुलिस सिस्टम के दबाव में काम करती है। देखिए, हमको कानून और संविधान के हिसाब से काम करना है। दबाव न दबाव उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप सही काम करना चाहें तो कोई चीज दबाव नहीं होती। बात इतनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं। मुझे लगता है कि किया जा सकता है, काम करने में कोई समस्या नहीं, अगर आप करना चाहें तो। मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव मेरा मैटर करता है। सच, कानून और संविधान सबसे ऊपर है, उसका थोड़ा सा मेरे हटके सवाल है कि दिल्ली में दंगे हुए, यहाँ पर पुलिस की विश्वसनीयता और पुलिस के रोल पे पुलिस ऑफिसर्स ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मैं इस चीज़ों के बारे में मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, तो मेरा कहना व्याज भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिसर से पूछें तो ज़्यादा उचित होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आप पुलिस ऑफिसर्स को या अपने सिस्टम के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो काम करें, जबकि उनकी एक छवि बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग बदनाम होते हैं, एक तरफ करकरे जी भी जैसे लोग इन्होंने देश में शामिल किए। देखिए, हिंदुस्तान में हर राज्य में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हुए, ज्यादातर पुलिस ऑफिसर कमिटमेंट है, वो काम करते हैं। और संदेश मैं क्या दूंगा, सारे पुलिस ऑफिसर, सारे पुलिस के लोग जानते हैं कि कानून सुप्रीम होता है, कानून कोई करने के लिए, सबको एक नजर से देखने के लिए, बराबरी के भाव से देखने के लिए और न्याय करने के लिए पुलिस हम सिर्फ संवाहक हैं कानून के और संविधान के, और उस वही हमारे लिए अल्टीमेट है, उसी के लिए हमारा कमिटमेंट है और वही बात है। और सारे पुलिस के लोग वही करना चाहते हैं। कमियां कभी होती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पुलिस एज अ फोर्स is committed to the law and the constitution। अपने आजमगढ़ के बच्चों पे भी कुछ बात कही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
माहौल का आदमी पे असर पड़ता बड़ी फिल्मों के राइटर, माहौल किस तरह का है वो आदमी के व्यक्तित्व पर प्रभाव करता है। माहौल हम बढ़िया रखें, भाईचारे का माहौल हो तो लोग गलत चीजें नहीं सोचेंगे। हिंदुस्तान में ये बड़ी परंपरा रही है, तो वही परंपरा को और मजबूत करना। से रखते हैं।